भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 के श्लोक 27 से 34 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अनुवाद। कुछ अन्य लोग इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को आत्मसंयम रूपी योग की अग्नि में जला देते हैं, जो ज्ञान द्वारा प्रकाशित होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग अपने इंद्रियों और प्राणों की गतिविधियों को आत्मसंयम और योग की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। यह आत्मसंयम ज्ञान की रोशनी में होता है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है। श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। अनुवाद। कुछ लोग द्रव्य सामग्री के यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या के यज्ञ, कुछ योग के यज्ञ और कुछ स्वाध्याय अध्ययन और ज्ञान के यज्ञ करते हैं। ये सभी संकल्पशील यति होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जो लोग अपने जीवन में करते हैं। ये यज्ञ द्रव्य, तप, योग और स्वाध्याय के माध्यम से होते हैं। सभी प्रकार के यज्ञ आत्मा की उन्नति के लिए किए जाते हैं और इनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होता है। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथापरे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अनुवाद। कुछ लोग प्राण को अपान में और अपान को प्राण में समर्पित करते हैं और प्राणायाम की विधि से प्राण और अपान की गति को रोकते हैं। प्राणायाम की विधि का उल्लेख करते हुए इस श्लोक में बताया गया है कि कुछ लोग प्राण और अपान वायु के नियमन के माध्यम से आत्मसंयम प्राप्त करते हैं। प्राणायाम श्वास की गति को नियंत्रित करके मन और शरीर को स्थिर करता है। श्लोक 30। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अनुवाद। कुछ लोग संयमित आहार लेकर प्राणों को प्राणों में समर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले और यज्ञ द्वारा शुद्ध किए हुए होते हैं। आहार संयम और प्राणायाम का पालन करने वाले लोग अपने प्राणों को शुद्ध करते हैं। यह यज्ञ की एक और विधि है जो आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसक्तम्। अनुवाद। जो लोग यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे कुरुसक्तम, यज्ञ के बिना न तो यह लोक संभव है और न ही परलोक। यह श्लोक यज्ञ के महत्व को दर्शाता है। यज्ञ के अवशेष को ग्रहण करने वाले लोग ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। बिना यज्ञ के जीवन अधूरा है और इससे न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी हानि होती है। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मा के मुख से विविध प्रकार के यज्ञ विस्तारित होते हैं। उन सभी को कर्मजन्य समझो और इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विवरण देकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी यज्ञ ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं और ये सभी कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन यज्ञों को समझने से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 33। श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञाज ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद। हे परंतप, द्रव्य सामग्री के यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में पूर्ण होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सामग्री के यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से सभी कर्म पूर्ण होते हैं। ज्ञान ही सभी कर्मों का अंतिम लक्ष्य है। श्लोक 34।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अनुवाद। उस ज्ञान को गुरु के पास जाकर विनम्रता, प्रश्न और सेवा द्वारा जानो। जो ज्ञानी और तत्वदर्शी हैं, वे तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, विनम्रता और सेवा के साथ प्रश्न पूछने चाहिए। ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु ही सच्चे ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ, तप, आत्मसंयम और ज्ञान के महत्व को समझाया है। इन सभी साधनों के द्वारा मनुष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह सभी कर्मों को पूर्णता प्रदान करता है।